नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या। यह वीडियो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों और झारखंड पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करने वाले छात्रों के लिए काफ़ी उपयोगी है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा रचित बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर वे क्रोधित हो जाते हैं। तो इसी संदर्भ में राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद है। राम कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही क्यों एक दास तुम्हारा, आये सु कहा कहिया किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। शंभु धनु यानी शिव का धनुष, भंज निहारा जो धनुष को तोड़ा है, धनुष को तोड़ने वाला, दास यानी सेवक, कोही यानी क्रोधित। जब मुनि परशुराम ने अत्यंत क्रोध में भरकर राजा जनक से पूछा कि इस शिव धनुष को किसने तोड़ा है, तब राम ने सभी को भयभीत जानकर स्वयं उत्तर दिया। कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कि हे नाथ, हे मुनि परशुराम, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई एक दास है, कोई एक सेवक है। कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझसे कहिए। मुनि सुनकर क्रोधित होते हैं और कहते हैं, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिया लड़ाई, सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम स्वरूपु मोरा। परशुराम कहते हैं कि सेवक वही है, दास वही है जो सेवकाई करे यानी सेवा करे। अरि करनी करी करिया लड़ाई, लड़ाई यानी लड़ाई, अरि यानी शत्रु, करनी यानी कार्य, जो शत्रु का कार्य करे, जो शत्रुता करे, उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, तोरा यानी तोड़ा। सुनो राम जिसने शिव का धनुष तोड़ा है, वह सहस बाहु यानी सहस्त्र बाहु, सम यानी समान, रिपु यानी शत्रु, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। परशुराम और सहस्त्र बाहु की कथा है कि परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु, सहस्त्रबाहु का पूरा नाम है कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु, शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में है। जमदग्नि कौन है? परशुराम के पिताजी हुए। जमदग्नि के पास एक कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय जो सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय, जैसे स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, कल्प द्रुम है जो सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, उसी प्रकार जमदग्नि ऋषि के पास एक कामधेनु गाय थी जो सारी मनोकामनाएं पूरी करती थी। तो सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की। ऋषि द्वारा जब मना किया गया तो सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। तब इस पर क्रोधित होकर परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। तो इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। तो यही कहते हैं, परशुराम कहते हैं कि सुनो राम जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, दुश्मन है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न ता मारे जय सब राजा। इस समाज से उसे बिलगाव करे, अलग करे, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। तो मुनि यानी परशुराम के वचन को सुन करके लखन यानी लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं और उनके परशुधर ही यानी परशु को धारण करने वाले, फरसा को धारण करने वाले परशुराम की अवमानना करते हैं, अपमानित करते हुए बोलते हैं। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असी ऋष किन्हीं गोसाई, यही धनु पर ममता कही हेतु, सुनी ऋषाई का भृगुकुल केतु। लरिकाई यानी लड़कपन में, बचपना में, धनु ही यानी धनुष। बचपन में हमने ऐसे कितने धनुषों को तोड़ा है, कबहू न असी ऋष किन्हीं गोसाई। हे ऋषि, हे मुनि, आपने
तो ऐसा कभी गुस्सा नहीं किया, क्रोध में नहीं आए। यही धनु पर ममता कही हेतु, किस कारण से इस धनुष पर ममता है, इतनी कृपा है। सुनी ऋषाई कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल यानी वंश, केतु यानी ध्वज, भृगु वंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम क्रोधित होते हैं और कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धन ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक, नृप यानी राजा, हे राजपुत्र, हे राजपुत्र तू काल बस ऐसा बोल रहा है, तू अपने आप को संभालता नहीं है। धन ही सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी यानी शंकर के समान यह धनुष नहीं है, यह पूरा संसार जानता है। सकल यानी पूरा, संपूर्ण संसार, विदित यानी जानता है, सर्वविदित है। यह जो धनुष है वह शंकर भगवान का धनुष है, यह अन्य धनुषों के समान नहीं है। तब लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुन हो देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जोन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं कि सुनो देव महात्मन, यह सब धनुष मेरे लिए समान है। क्या क्षति लाभ हो जून धनु तोरे, जून यानी जीर्ण शीर्ण, पुराने धनुष को जब टूट गया तो उसे क्या लाभ और नुकसान हुआ, क्षति यानी नुकसान हुआ। देखा राम नयन के भोरे, राम की ओर आँखों की ओर देखते हुए लक्ष्मण कहते हैं, छुअत टूट रघुपति हु न दोषु, मुनि बिनु काज करिया कतरोसु। छूते ही रघुपति यानी राम के छूते ही यह धनुष टूट गया। राम का, रघुपति का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, बिना काज के आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं, क्यों क्रोधित हो रहे हैं, बिना कारण के, बिना कार्य के क्यों आप क्रोधित हो रहे हैं। बोले चित परशु की ओरा, रे सठ मुसुनिहु सुभाव न मोरा। परशु की ओर, फरसे की ओर देखते हुए बोलते हैं परशुराम, रे सठ, रे मूर्ख, तू मेरा स्वभाव नहीं जानते हो। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। तुझे बालक समझ करके तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, तेरी हत्या नहीं कर रहा हूँ, केवल तू मुझे नीरा मुनि ही समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। कोही यानी ज़्यादा क्रोधित होने वाला हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, पूरा विश्व जानता है, पूरा संसार जानता है, मैं पूरे क्षत्रिय कुल का, क्षत्रिय वंश का दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिनहि। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलो की महिप कुमारा। भुजबल, भुजाओं के बल पर, भूप यानी राजा, राजा विहीन कर दिया है धरती को। विपुल बार मही देवन दिनहि, विपुल यानी अनेक बार, मही यानी धरती, देव यानी देवता, धरती के देवता यानी ब्राह्मण को दान कर दिया है, यानी क्षत्रिय विहीन करके पूरी धरती को मैं ब्राह्मणों को दान कर दिया है, सौंप दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलो की महिप कुमारा। महिप यानी राजा, कुमारा यानी पुत्र। रे राजपुत्र, मेरे परशु को देखो यानी फरसे को देखो, जो इसी फरसे ने सहस्त्र बाहुओं की भुजाओं को काट डाला है। मातु पित ही जाने सोच बस, करसी महेश किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। अर्भक यानी बच्चा, और गर्भन यानी गर्भ में पल रहे। परशुराम कहते हैं कि तू अपने माता पिता के बारे में जरा सोचो। हे राजपुत्र, रे राजपुत्र, तू अपने माता पिता के बारे में सोचो, जरा उनकी चिंता करो। या तो मेरा जो परशु है, मेरे जो फरसा है, वह गर्भ में पल रहे बच्चों को वह नाश कर डालता है, मार डालता है। तब लक्ष्मण कहते हैं, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मनुषी महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। लक्ष्मण हंसकर मृदु वाणी में बोलते हैं, मीठी वाणी में कहते हैं कि अहो मुनीश्वर, हे मुनि, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा मानते हैं, महाभट यानी महान योद्धा मानते हैं।
पुनी पुनी बार बार जो कुठारू दिखाते हैं, जो फरसे को दिखाते हैं, जो कुल्हाड़ा आपके पास है उसे दिखाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे फू करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देखी मरी जाही। तर्जनी का मतलब होता है इंडेक्स फिंगर, अंगूठे के पास वाली अंगुली। और कुमड़ बतिया का अर्थ होता है कद्दू का फल। जैसे आंचलिक शब्दावली में इधर कहा जाता है कोहड़े का जो बतिया यानी भतिया यानी कोमल जो फल होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि तर्जनी अंगुली से जब दिखाया जाता है तो वह सूख जाता है, कोमला जाता है। तो यहीं पर यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर जो कद्दू का कोई फल नहीं है, जो कोमल फल नहीं है, कोहड़े का कोई फल नहीं है, जो आपके अंगुली तर्जनी अंगुली को देख कर के यहाँ पर कोमला जाएगा। देखी कुठारू सरासर बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैं आपके कुठार को, फरसे को, धनुष को और बाण को देख करके मैं आपको अभिमान सहित कुछ कहा। भृगुसुत समझी जनु बिलो की, जो कछु कहु सहो ऋषरो की। मैं आपको भृगुसुत समझ करके, भृगु का वंश समझ करके, जो आपके पास जनेऊ है उसे जान करके मैं अपने क्रोध को रोक लिया है। मैं आपको ब्राह्मण समझ करके, भृगुवंशी समझ करके, आपके जनेऊ को देख करके मैं अपने क्रोध को रोक लिया है। सूर महिसूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सूर महिसूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सूर यानी देवता, महिसूर यानी मही यानी धरती, और सूर का अर्थ होता है देवता, जो धरती का देवता यानी ब्राह्मण। हरिजन यानी हरि के भक्त, अरु यानी और गाय माने गाय, यानी गाय, हरि के भक्त, ब्राह्मण और देवताओं पर, हमारे कुल पर कोई वीरता प्रदर्शित नहीं करता है। सुराई यानी वीरता नहीं दिखलाता है। किन चार चीज़ पर? गाय पर, हरि के भक्त पर, और ब्राह्मणों पर और देवताओं पर। बधे पापु अपकीर्ति हारे, मारत हु पाप परिय तुम्हारे। यदि इन चारों को कोई वध करता है तो पाप लगता है, और इनसे हार जाने पर अपयश लगता है। यदि आप मुझे मारेंगे तो मैं आपके पाँवों को ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धन बानु कुठारा। आपके जो वचन है वह कोटि यानी करोड़ों वज्र के समान कठोर है, तो आपने व्यर्थ ही जो धनुष बाण को धारण किया है। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहो महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण कहते हैं कि यदि हमने कुछ अनुचित कहा है तो हे महामुनि, हे धैर्य धारण करने वाले महामुनि, हमें क्षमा करे। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी रोष के साथ गंभीर वाणी में बोले। तब परशुराम कहते हैं, कौशिक सुनहु मंदेहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। कौशिक यानी विश्वामित्र, घालकु यानी नाश करने वाले, निज कुल यानी अपने कुल का, अपने वंश का नाश करने वाला। तो यहाँ पर परशुराम कहते हैं कि सुनो विश्वामित्र, कौशिक यानी विश्वामित्र, यह जो मंद बुद्धि का जो बालक है, जो राजपुत्र है, यह जो है कुटिल है और कालवश ऐसा अपने कुल का, खानदान का नाश करने वाला है। निपट यानी निडर, निरंकुशु यानी निरंकुश, जिस पर किसी प्रकार का दबाव न हो, मनमानी करने वाला। असंकु यानी शंका रहित, अबुद्धु यानी जिसमें बुद्धि न हो। भानुवंश यानी भानु सूर्य वंश, राकेश यानी चंद्रमा। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का यह कलंक है, और यह बिल्कुल उदंड है, मूर्ख है, मनमानी करने वाला है, और यह शंका रहित है, निडर है। काल कवलु होहि छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। खोरी यानी दोष,
यह तुरंत काल का ग्रास बन जाएगा, निवाला बन जाएगा क्षण भर में। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, खोरी यानी दोष, इसे समझाइए नहीं तो मुझे दोष नहीं दीजिएगा। तुम हट कहु जौ चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोसु तुम्हारा, लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत कौ बर नए पारा। परशुराम कहते हैं कि यदि तुम इसे बचाना ही चाहते हो तो मेरे प्रताप बल और क्रोध के बारे में बताइए। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके सुयश का आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने मुँह तुम्हें अपनी करनी, बार अनेक बार भांति बहुबरनी। अपने मुंह से अपनी करनी का, अपनी वीरता का जो बखान कर रहे हैं, अनेक बार जो वीरता का बखान कर रहे हैं। नहीं संतोषु ता पुनि कछु कहु, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु। अगर इतना पर भी संतोष नहीं हो रहा है तो पुनः अपनी करनी का वर्णन कीजिए। क्यों अपने क्रोध को रोक करके असह्य दुख को सहन कर रहे हैं। वीरवर्ती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। जो वीरवर्ती होते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं, जो धैर्यवान होते हैं, जो क्षोभ रहित होते हैं, उन्हें गाली देते हुए शोभा नहीं देता है। गारी देत न पावहु शोभा, उन्हें गाली देते हुए शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी कही नहीं जाना वही आपू, विद्यमान ऋण पाई रिपु कायरी कथही प्रतापु। सूर यानी वीर, समर यानी युद्ध। वीर जो होते हैं युद्ध क्षेत्र में अपनी करनी का बखान नहीं करते हैं, अपनी वीरता का बखान नहीं करते, आत्म प्रशंसा नहीं करते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु, रिपु यानी शत्रु, दुश्मन को युद्ध क्षेत्र में सामने पा करके उससे युद्ध करते हैं। और जो अपनी वीरता का बखान करते हुए तो कायर पुरुष होते हैं। लक्ष्मण कहते तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लोगी बुलावा। आप तो ऐसा लगता है जैसे काल को, मृत्यु को हाँक करके मेरे लिए बार बार बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरु कर घोरा। लखन यानी लक्ष्मण के वचन को, कठोर वचन को सुन करके परशुराम फरसे को सुधार करके, सीधा करके कहते हैं अब जनी देई दोषु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। अब मुझे कोई दोष नहीं देगा। यह जो कटुवादी है यानी जो कटुवाणी बोलने वाला जो बालक है, यह बध योग्य लायक है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यही मर निहार भाषाचा। इसे बालक समझ करके, बालक जान करके मैं इसे बचा रहा था। अब यहू मर निहार भाषाचा, अब सचमुच यह मरने लायक है। कौशिक कहा क्षम्य अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। कौशिक यानी विश्वामित्र कहते हैं कि इसे बालक समझ करके इसकी अपराध को क्षमा करें। बालक के दोष को साधु यानी सज्जन पुरुष नहीं गुनते हैं, इसे अनदेखा कर जाते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तब परशुराम कहते हैं कि इसे खर कुठार, मेरे तेज जो कुठार है, जो फरसा है, इसके बारे में बताइए। मैं अकरुण, मैं कितना निर्दयी हूँ, मेरे अंदर करुणा नहीं है, मैं कितना क्रोधित हूँ, इसे बताइए। आगे अपराधी गुरुद्रोही, या मेरे गुरु का अपमान करने वाला है और या मेरे सामने अपराधी खड़ा है। उत्तर देते छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे कौशिक, तुम्हारे शील यानी आचरण के कारण तुम्हें देख करके ही मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ, बिना मारे छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि यह मेरे गुरु का द्रोही है, मेरे गुरु का अपमान करने वाला है। न ते ही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरीन होते हूँ श्रम थोरे। नहीं तो यह कठोर जो कुठार है फरसा से ही पर काट डालता, और गुरु का जो ऋण मेरे ऊपर है थोड़ी सी श्रम में ही मैं उसे मुक्त हो जाता। तब विश्वामित्र का यहाँ पर संवाद है
मन ही मन कहते हैं कि गाधी सुनु का हृदय हासी मुनि ही हरिहरे सूझे, अय मैं खाड़ न उख में अजहू न बोझ अबोझ। गाधी सुनु का अर्थ होता है गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र। अपने मन ही मन हृदय में हंसते हुए कहते हैं कि मुनि ही हरिहरे सूझ, मुनि को हरा ही हरा सुझाई दे रहा है। यानी वे सब क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय मान रहे हैं और उन्हें आसानी से मार डालने के सपने देख रहे हैं। वे यह नहीं जानते हैं कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी खाड़, अय मय का अर्थ होता है लोहे, और खाड़ यानी तलवार, और उखमय यानी गन्ने से बना हुआ। तो यहाँ पर कहते हैं कि यह जो लक्ष्मण है वह लोहे के बने हुए तलवार है, न कि ऊख के बना हुआ खाड़ है। इसे परशुराम बूझ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं और ना समझ बने हुए हैं। कहे लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। मात पिता ही उरीन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोचू बड़ा जी के। तब लक्ष्मण जो कहते हैं कि हे मुनि, आपके शील का, आपके आचरण का, स्वभाव का को नहीं जाने विदित संसारा, इस संसार में कौन नहीं जानता है। माता पिता के जो ऋण है यानी ऋण हो गए, माता पिता के जो ऋण है उससे आप मुक्त हो गए, यह तो अच्छी बात है। और जो गुरु का ऋण जो रह गया है सो आपके मन में उसकी बहुत बड़ी चिंता है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, चली गए ब्याज बाड़ा। तो यहाँ पर कहते हैं कि हमारे माथे पर ही जो गुरु का जो ऋण है वह हमारे माथे पर ही है और दिन प्रतिदिन यह ब्याज जा रहा है। वह हमारे माथे पर काढ़ा गया है अर्थात निकाला गया है। इसे बहुत दिन बीत गए हैं जो गुरु का ऋण हमारे माथे पर है। तो अब आनिया व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊँ मैं थैली खोली। तो अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुलाइए। व्यवहारिया यानी जो गणित का, जो ऋण का लेन देन करने वाले का जो हिसाब करने वाला होता है उसे बुलाइए। मैं तुरंत थैली खोल करके आपके गुरु के ऋण से मुक्त कर देता हूँ। जितना सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। तो लक्ष्मण के कठोर कटु वचन को सुन करके परशुराम क्या करते हैं, कुठार को सुधारते हैं, सीधा करते हैं। तब सारी सभा हाय हाय करते हुए पुकारने लगती है। भृगुबर परशु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। तब लक्ष्मण जी बोलते हैं कि भृगुबर यानी भृगु श्रेष्ठ जो बार बार फरसा मुझे दिखा रहे हैं, तो विप्र यानी ब्राह्मण समझ करके जो राजाओं के जो शत्रु हैं आप, मैं उसे बचा रहा हूँ। मिले न कब हूँ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। सुभट यानी अच्छा योद्धा। लगता है आपको अच्छे योद्धा से, वीर से मुलाकात नहीं हुई है। द्विज देवता घर ही के बाढ़े। द्विज देवता यानी जो ब्राह्मण देव हैं आप अपने घर में ही सुशोभित हो रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखनऊ निवारे। तब सभी सभा के लोग जितने हैं, सभासद हैं, वे कहने लगते हैं अनुचित है, अनुचित है, पुकारने लगते हैं रघुपति से नहीं लखनऊ निवारे। और रघुपति यानी राम जो है वह आँखों में नैनों से वह लक्ष्मण को क्या करते हैं, इशारा करते हैं कि शांत रहने के लिए कहते हैं। आँखों के इशारे से लक्ष्मण को रोक लेते हैं। लखन उतर आहुति शरीर से भृगुबर कोपु कृषाणु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। कृषाणु यानी आग, आहुति। लक्ष्मण का जो उत्तर जो था वह आहुति के समान था। भृगुबर कोपु, कोपु का अर्थ होता है क्रोध। भृगुबर यानी भृगु श्रेष्ठ परशुराम का जो क्रोध है वह आग के समान था और लक्ष्मण का उत्तर उसमें आहुति के समान था जो आग को भड़काने वाला था। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल के, रघुवंश के जो भानु यानी सूर्य, परशुराम के क्रोधाग्नि को बढ़ते देकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र
जल के समान वाणी बोल करके, शीतल वाणी को बोल करके शांत करते हैं। वीडियो में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से संबंधित MCQ का अभ्यास करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार है तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।